नए वीडियो की तरफ चलते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना का आवेदन साले दर्पण पर किस प्रकार से किया जाना है, इसके संबंध में हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हमारा ये आवेदन हम इस वीडियो में लाइव आवेदन करके आपको दिखाएंगे साला दर्पण पर, और इसकी संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो। लाडो योजना क्या है, क्या क्या पात्रता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कि क्या क्या जरूरी दस्तावेज है, आवेदन को प्रिंट कैसे करना है, ये सारे एक वीडियो में मैंने बता रखे हैं। और इसमें भी मैं आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन कार्य संबंधित सारा वीडियो ये बता रहा हूँ। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले लाडो योजना में हमेशा कार्य प्रभारी की मैपिंग किया जाती है, जो लाडो इंचार्ज है उसकी मैपिंग की जाती है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। आवेदन से पहले लाडो इंचार्ज की मैपिंग करना, तो आपको सिखाते हैं कि लाडो इंचार्ज की मैपिंग क्या है। अगर आपने पिछले साल की हुई है तो आप इनएक्टिव करके उसको एक्टिव वापस से कर दें। जैसे चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको साला दर्पण खोलना है। साला दर्पण पे इंटीग्रेटेड साला दर्पण पे क्लिक करना है। आपको स्कूल/ऑफिस लॉगिन करना है। आपको स्कूल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाने हैं। कैप्चा लगाने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कार्मिक कार्मिक में एक आएगा कार्य प्रभारी की मैपिंग। तो ध्यान रखें साथियों, जो आपने गत सत्र में, इसमें लाडो इंचार्ज आएगा। लाडो इंचार्ज जो कहे गत सत्र में आपने जो बनाए थे उनको आप इनएक्टिव करके, जैसे ये डीएक्टिव कर दिया और वापस ये लाडो इंचार्ज ये एक्टिव कर दिया, आप वापस उसकी मैपिंग करें। जिसको भी आपको बनाना है उसको पहले डीएक्टिवेट करके वापस एक्टिवेट कर दें, जिससे आपके लाडो इंचार्ज की मैपिंग हो जाएगी। अगला कार्य है हमारे को एचडीबीएसपी लॉगिन करना। एचडीबीएसपी लॉगिन दूसरा कार्य हमारा है। एचडीबीएसपी लॉगिन में आप साला दर्पण पे एचडीबीएसपी पे क्लिक करें। यहाँ आपको फुल ऑब्जेक्ट ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ इंचार्ज लॉगिन पे क्लिक करना है। जो आपने अभी इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ विंडो आईडी, ये पूरा लॉगिन करने का तरीका आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है। उस फुल आईडी और पासवर्ड जो इंचार्ज है उसके लगाने हैं। जैसे मैं खुद इंचार्ज हूं तो मेरे पासवर्ड लगा दिए और लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो। इसमें 3 टैब है। अदर स्कीम में जो हमारी योजनाएं हैं एफटीबी और गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, इसमें आएगी। लाडो में लाडो आएगी और प्री एंड पोस्ट मैट्रिक में प्री पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो आएगी। अब लाडो योजना पे क्लिक करें। जैसे ही आप लाडो योजना पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन जैसे 26-27 पे क्लिक किया। अब देखिए, ध्यान रखें साथियों, यहाँ आपको आपके स्कूल का नाम और नीचे आपका नोडल कौन सा है, मतलब आपका फॉर्म किस नोडल पे जाएगा वो आएगा। यहाँ आपको दिशा निर्देश है, एसओपी, लाडो योजना और राष्ट्रीय योजना। पहले ये राष्ट्रीय योजना चलती थी। 2024 से ये लाडो योजना में परिवर्तित होगी। उसमें राष्ट्रीय योजना में 2 से अधिक जीवित संतान होने पर राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिलता था, परंतु लाडो योजना में उक्त बाध्यता को हटा दिया गया है। जैसे आप एसओपी पे क्लिक करोगे तो ये पूरी गाइडलाइन है लाडो प्रोत्साहन योजना की, जो कैसे भरनी है, क्या है, तृतीय किस्त है, किस प्रकार से 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाना है। और लाडो योजना की पूरी गाइडलाइन है। जैसे ये गाइडलाइन है लाडो योजना की, ये लाडो प्रोत्साहन योजना की पूरी गाइडलाइन है। इसमें आपको राजस्थान की जो मूल निवासी है और प्रस्तुता राजस्थान के निवासी हो और उसके पास आधार और जन आधार कार्ड हो। पहले ये थी मूल निवासी हो, अब इसको संशोधित कर दिया गया है। कोई बाहर से राजस्थान में रह रहा है और उसके पास आधार जन आधार कार्ड दोनों है तो आवेदन हो सकता है। और दूसरा है 1 साल तक जो टीकाकरण होता है उसकी दोनों किस्तें उसको प्राप्त हो तो आवेदन हो सकता है। इसकी ये पूरी गाइडलाइन है। जैसे 1.5 लाख रुपए है, किस किस तहत के मिलते हैं, इसका पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है। हमारा उद्देश्य है लाडो योजना का आवेदन करना।
तो आपको यहाँ स्टूडेंट फॉर्म्स पे क्लिक करना है। तो आपको पात्र बच्चों की सूची आ जाएगी। आपको पहले फॉर्म 9 अपडेट कर देना है, अगर मान लो हो तो उससे पहले 9 अपडेट करके ही भरना है। आप जैसे पहले मैं 3 आवेदन 3 पे क्लिक किया, ये 3 बच्चों के नाम आ गए, तो व्यू एंड फिल पे आपको क्लिक क्लिक करना है। तो व्यू एंड फिल पे क्लिक करते ही बच्ची की डिटेल्स आ गई। डिटेल्स आने के बाद जैसे ये बच्ची की डिटेल्स आ रही है, मैं आपको दूसरा बताता हूँ कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसकी पीसीटीएस आईडी मेरे पास नहीं है। पीसीटीएस आईडी आपको सर्च करनी पड़ेगी। पीसीटीएस आईडी सर्च करने के लिए यहाँ फाइंड पीसीटीएस डिटेल, यहाँ क्लिक करने पे दो तरीके से हम पीसीटीएस आईडी फाइंड कर सकते हैं। एक आपके पास हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो गेट डिटेल पे आप उसकी बच्ची की माता का, मदर का आधार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फाइंड करके बता रहा हूं। जैसे ये माता का आधार लगा रहा हूं और उस बच्चे की डीओबी लगा रहा हूं, जिसकी मुझे पीसीटीएस आईडी फाइंड करनी है। गेट चाइल्ड इन्फो। अब ध्यान रखें साथियों, ये इसकी आईडी आ गई है। इसको दोनों किस्त मिली हुई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 29/12/20 को मिला है, दूसरा 22/9/21 को मिला है। इसका मतलब इसकी तृतीय किस्त का आवेदन हमारे विद्यालय लॉगिन से आराम से हो सकता है। अब ये आईडी आप पीसीटीएस चाइल्ड आईडी आप नोट कर ले। जैसे मेरे पास आईडी पड़ी है बच्चों की, पीसी ममता कार्ड पे भी लिखी हुई होती है। ममता कार्ड पे जो पीसीटीएस आईडी लिखी हुई होती है, उनके पीछे 01, 02, 03 लगाना। पहली संतान है तो 01, दूसरी है तो 02। जैसे ये मैंने आपको ये पहले कर चुका हूं, तो यहाँ गेट डाटा पे आप क्लिक करें तो इसका डाटा आ जाएगा। गेट डाटा पे क्लिक करें, जैसे पीसीटीएस आईडी है, ये पीसीटीएस आईडी आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करें। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करोगे तो आपके आएगा पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड। पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड पे ओके करें आप। ओके करने के बाद इस परिवार का जो जनाधार है, जनाधार नंबर लगाए। जनाधार नंबर मैं लगा रहा हूं, जनाधार नंबर है, और व्यू जनाधार फैमिली। आपके पास मेंबर आईडी नहीं है तो व्यू जनाधार फैमिली जैसे ही करोगे तो आप उसकी फैमिली में जो भी बच्चे हैं, जैसे इस बच्ची का मैं मेंबर आईडी इसमें ऐड है, मैं लगा रहा हूं, और नीचे आके कंफर्म पीसीटीएस पे आप क्लिक करें तो आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली के बाद आप ध्यान रखें साथियों, फिर इसमें 3 प्रोसेस है। एक आधार जनाधार आधार, दूसरा बैंक आईएफएससी और तीसरा इसकी रिपोर्ट। आधार नंबर इसके इसके आधार नंबर यहाँ एंटर करें। आधार नंबर बच्ची के, आधार नंबर एंटर करने के बाद एड्रेस एंटर करें। एड्रेस एंटर करने के बाद दूसरा आता है, अगर बच्ची का खाता है तो यस करें, नहीं तो नो करके फैमिली हेड पे क्लिक करोगे तो उसकी मम्मी का खाता जो है वो ले लेगा। आप यहाँ इन चेकबॉक्स पे क्लिक करें, पीसीटीएस कार्ड कॉपी, जनाधार और पेरेंट्स लाइव सर्टिफिकेट। यहाँ पीसीटीएस कार्ड 300 KB से कम होगा, उसको अपलोड कर देवे। अपलोड करने के बाद सेव एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आपके यहाँ लिखा हुआ आएगा लास्ट डिटेल सेव्ड ऑन 30/4/2026, ये एप्लीकेशन सेव हो गई है। सेव होने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा 3 चीजें, डिलीट, व्यू फिल और लॉक। आपको लॉक करनी है। लॉक करने के लिए लॉक पे बटन दबाएं, ओके करें, और जो भी इंचार्ज है उसके पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी के माध्यम से इसको लॉक कर देवे। और
ये यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करने पे ये फॉर्म लॉक हो जाएगा और इसकी व्यू और फिल पे आप इसकी पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं। या प्रिंट बटन है, प्रिंट बटन पे इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस प्रकार आप लाडो योजना का आवेदन आसानी से कर सकते हैं। पीओ इश्यू रोल पर आप कैसे आवेदन को आगे फॉरवर्ड करना है डीओ के माध्यम से, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। हमारा उद्देश्य था लाडो योजना के आवेदन किस प्रकार से करने। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेमंत कुमार, सलाह दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।